वाह जी वाह। 13 इंची तक की थाली है ये। इस थाली का वजन कितना होगा? जी लगभग एक थाली का वजन 2 किलो के आसपास बैठता है। हम तो जो भी चार्ज करते हैं वो एग्जैक्ट नेट वेट से चार्ज करते हैं, कोई परपी सिस्टम नहीं करते। ये पीतल के टिफिन है, ये कांसे के नहीं है, ये पीतल के हैं। पीतल के हैं। पीतल के अंदर कलई हुई भी होती है। अच्छा, इसमें कली है अंदर? वाह जी वाह। देखो भाई, मतलब सब्जी डाले तो खराब नहीं हाँ, ये तो जी कलसा है। अच्छा। ये पीतल का कलसा है। और ये तो हिंदुस्तान में कलश, मैं समझता हूँ हरी धर्म बिरादरी में एक शुभ का प्रतीक माना गया है। इसके बिना ना तो शादी हो, ना ब्याह हो, ना पूजा हो, ना कुछ हो। तो इसमें तो बहुत साइजेस हैं। बेले की रेंज है भाई, आनंद खाने का इसी में आता था। वाह जी वाह। व्यक्ति जो है अपना बेले तो बहुत रोटी सब्जी दाल मिलाई, हाँ। चावल कड़ी मिलाई, दही खाया, ऑलराउंडर होता था। ऑल राउंड होता था भाई साहब। सब्जी लो, दूध लो, दलिया खाया लो, कुछ पिया। भी लो। वाह जी वाह, बहुत घिसने से मांजने से मत घबराइए। पहली बार जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, चमकता रहेगा। ये इसका कलर नेचुरल है, कोई प्लेटिंग नहीं है, कोई पॉलिशिंग नहीं है। यो ले लो, इससे न करे बता। हमारे यहाँ पहले मैच थी कदे थे, तुम्हारी मास दूध कांसे की कढ़ाई है भाई साहब। कांसे की? भाई कांसे की कढ़ाई है। ये तो अब कई आपको किलो की वजन होगी। देख के ये मैं सोचता हूँ लगभग 7 किलो के आसपास की होगी। अच्छा। इसमें हमारे पास छोटे साइजेस भी हैं, देखिए ये आ गए। वाह जी वाह। छोटा सा ये छोटा साइज है और छोटे साइजेस भी है। बिल्कुल अपने डेली डे टू डे वर्क के लिए बिल्कुल छोटी से लेके और बिल्कुल बड़ी कढ़ाई, मतलब आप समझे हाथ में लेंगे। अच्छा, इससे ही बड़ी मिल जाएंगी? इससे भी बड़ी मिल जाएंगी। देखिए ये पीतल की कढ़ाई है। अच्छा, ये पीतल की अच्छा है। अब ये सत्ते में इसमें हो और इसमें बहुत जाती। बड़ा फर्क है। ये प्रॉपर ब्रास का हैवी, उसमें आगे ऐसी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हमारे पिताजी से हम सुनते आते हैं, भाई बाबा जी का तो मुझे ध्यान नहीं, पर मेरे पिताजी ने जब ये व्यापार शुरू करा सन 1958 के आसपास की बात है, तो 6 रुपए पीतल से शुरुआत करी। अच्छा जी। और सभी को सादर नमस्ते जी। आज मैं आया हूँ अपनी पीतल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। इन बर्तनों को लोग जाने पहचाने और इनको खरीदें, अपने घर में रखें, शान दें। आज मैं आया हूँ मुरादाबाद। पहले भी आया हूँ, पर आज मैं आया हूँ जैन मेटल पे, जो इस क्षेत्र की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी शॉप है, दुकान है। यहाँ हर तरह का सामान आपको पीतल का मिलेगा, मूर्तियों से लेकर के खाने के बर्तनों तक, पकाने वाले, खाने वाले, जैसे तांबा है, पीतल है और कांसा। कांसा सोने जैसा होता है, तो वो भी मिलेगा। उसकी प्रतिमाएं भी मिलेंगी और बर्तन भी मिलेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और ये कहाँ पे है, आप कैसे इसको ख़रीद सकते हो, फ़ोन नंबर देंगे। आपके पास ये कैसे पहुँचे, आप इनको पता दे दो और पैसे डाल दो और बर्तन पसंद कर लो, तो ये आपको भेज देंगे। मिलेंगे नमन जी से, जानकारी लेंगे, दिखाएंगे पूरे शोरूम को। तो अब आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं नमन जी से आगे। ये एक हिस्सा है इनकी दुकान का। देखो इतना सामान है कि स्वयं इनको भी नहीं पता होगा कि इनके पास ये इतना सामान है। तो देखो ये टाल है, देखो मंदिर की अद्भुत टाल है। ये शिव जी का जहाँ पे वो शिवलिंग लगता है ना, ये प्रांत है, गणेश जी हैं, और ये जोत लगाने के लिए ये पिलर हैं, ये प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या है। नमस्ते। नमन जैन जी, महानगर मंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। राजू भाई है ना, पूरी मेहनत कर रहा है और सामान को व्यवस्थित तरीके से रख रहा है। और अब थोड़ी देर में इसका आप लोगों को बताएंगे क्या चीज़ किस धातु की है। और तब आपको बता दें, ये छाछ है, ये बेले हैं, ये कांसे के बर्तन हैं सारे, वो टिफ़िन है, 2 तरह के टिफ़िन है रोटी के, भोजन ले जाने के। ये गिलास है, पूरी जानकारी देंगे। तो नमन जी से अब आप लोगों को मिलवाते हैं और जानते हैं उनके पास क्या क्या। नमस्ते नमन जी।
नमस्कार भाई साहब, कैसे कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। काफी दिनों के बाद मिले हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठाक, बिल्कुल। सब परिवार ठीक है? सब आनंद मंगल है और आशा करता हूँ आपके यहाँ भी और हमारे सारी दर्शकों को भी, जी, जिन्होंने इस वीडियो से, हमारी पिछली वीडियो से, जी, मैं आशा करता हूँ कुछ ना कुछ अपनी संस्कृति के बारे में कुछ सीखा, समझा और शायद उसे अपनाया हो बिल्कुल। और उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी का अनुभव किया हो। हाँ, यही हमारा प्रयास है कि ये जो हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने बर्तन हैं, जो भाई राजीव दीक्षित भी कहते थे और जो हमारे ऋषि मुनि भी जिनको यूज करते थे, बरतते थे, घर में रखते थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नमन जी का बड़ा सहयोग हमें मिला है कि एक ऐसी दुकान या इनके बुजुर्गों ने शुरू की, कब से शुरू की, किस रेट में शुरू की। मुख्य बात अब की बार ये भी जानेंगे कि पीतल का, कांसे का उस समय क्या भाव था और अब क्या भाव है, आप लोगों तक पहुंच रहा है मिनिमम प्राइस में, सही मूल्य पे, और आपके घर तक कैसे पहुंचा रहे हैं। तो नमन जी, इसके विषय में बताओ थोड़ा सा, कब शुरू की थी दादाजी ने, पिताजी ये ने? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जी जी। श्री अत्तर सेन जी जैन जी ने और मेरे बाबा जी यानी कि मेरे ग्रैंडफादर श्री हंस कुमार जैन जी का एक प्रयास था। सन 1951 से हमारी ये संस्था जैन मेटल्स के नाम से ही है और आज मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो हम इसके अंदर जुड़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पिताजी ने इसका बड़े परिश्रम से, पिताजी और चाचा जी द्वारा, और फिर हम लोगों ने, भाइयों ने इसका कार्यभार सन 2008 से मैंने इसका कार्यभार ये संभाला। और एक बात जो हमारे बाबा जी की कहावत थी, वो हमेशा कहते थे कि आदमी जब भी सोता है उसे अपने बगल के सिनारे में पीतल का लोटा रख के सोना चाहिए। बोले प्यास लगे तो पानी दे, चोर आए तो उसे भगा दे। सर में मारोगे। वो बोले एक कहावत और कहते थे, टूटे ना फूटे जान लेके छूटे। जान तो लेके छूटे। कुछ चीजें ऐसी कहावत की है, वो सदा अपने साथ जब भी सोए तो अपने सराहने में पीतल के लोटे के अंदर पानी पी के रख के जरूर सोते थे। स्वास्थ्य का भी ख्याल स्वास्थ्य रखते का थे भी। और एक हथियार की तरह सुरक्षा का भी सोते ध्यान थे। वाह रखते जी थे। वाह, अद्भुत अद्भुत। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उस समय पे जैसे आपने एक चर्चा कर रहे थे हम ऑफ कैमरा, तो भाव बताया था कि कितने रुपए से उन्होंने शुरू किया था और अब क्या है? जी, हमारे पिताजी से हम सुनते आते हैं, भाई बाबा जी का तो मुझे ध्यान नहीं, पर मेरे पिताजी ने जब ये व्यापार शुरू करा सन 1958 के आसपास की बात है, तो 6 रुपए पीतल से शुरुआत करी। जो हमारे आज भी हमारे पिताजी से पूछते हैं, भाई तुम्हारे पास क्या कमाया, क्या घटाया, कितना जमा ये पूंजी। पीतल है, क्या पीतल है? बोले बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो 6 रुपए पीतल का सारा माल है जो मैंने अपना व्यापार शुरू करा और आज वही बढ़ता बढ़ाता, जो वजन बढ़ा है पर दाम नहीं बढ़ा। वजन बढ़ा है। वजन बढ़ा। वजन का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जगह नहीं है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। इसका मतलब ये जो बैंक में जमा पैसा होता है, तो ये बैंक है इनका और यहाँ से ही कमा रहे हैं और यहीं पे फिर जमा करा देते हैं, तो वो बढ़ ही रहा है। सत्य ये है साहब, देखिए आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, परंतु मुझे अब हमारे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो जब हमारी आपकी पहले मुलाकात हुई थी तब 1600 से 1800 रुपए किलो का रेट था और आज 2200 से 2000 से 2200 रुपए किलो का रेट है प्योर कांसे का। तो आप ये समझिए 10% का रिटर्न तो आपको मेटल में बरतते हुए आपको मिलना ही मिलना है। सोनार की कसौटी नहीं कि साहब चेक करूंगा कि 22 कैरेट का या 16 कैरेट का है। जहां जाएंगे, अच्छा जो भी माल हमारे यहाँ का है उस पर कोई चीज बट्टा नहीं कटता। ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद में ही, आप विश्व के किसी भी कोने में जाए, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, पर लोटा पलटी करने के बाद कोई चीज़ आउटडेट हो जाती है, पुरानी आ जाती है, तो वो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट भी है और आप उसे बरत भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेहत का लाभवर्धक, आपको सेहत और आपके परिवार को जो चीज़ मिल रही है उसकी कोई जो है आदमी पैसों से कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं, कौन से बर्तन आप आज हमें दिखाओगे? देखिए, जब हम आपसे पिछली बार मिले थे कुछ वैरायटी थी, पर इसी 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमारे को कुछ ना कुछ रेनोवेशन करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है, प्रोडक्ट लाइन एडिशन करनी पड़ती है और डिमांड भी जनरेट हो रही है। तो उसी के साथ एक तो हर बजट के अंतर्गत हमने थाली सेट्स को इन्फ्यूज़ किया है। सबसे पहले अगर आप देखना चाहेंगे तो एक आज की तारीख में ये 8 इंची की लगभग की थाली है, 8 इंची की थाली है। बच्चों से लेके या एक सिंपल अपना किसी व्यक्ति को कोई ऑफिस में रखनी हो, घर में रखनी हो या ट्रैवल कर रहा हो और अपने उसको यूज़ करना चाहता हो या छोटा मोटा नाश्ता वगैरह के लिए, तो एक थाली हमने 8 इंची से लेके और आज की तारीख में हमारे पास, मैंने आपको शायद दिखाई भी थी, 13 इंची तक की थाली मौजूद है। अरे वाह जी वाह, 13 इंची तक की थाली है ये। इस थाली का वजन कितना होगा? जी लगभग एक थाली का वजन 2 किलो के आसपास बैठता है। हम तो जो भी चार्ज करते हैं वो एग्जैक्ट नेट वेट से चार्ज करते हैं, कोई पर पीस सिस्टम नहीं कर रखा है। तो ये नमन जी बीच में मैं पूछूंगा, जैसे ये थाली है जी 2 किलो की है जी, तो ये कितने रुपए में मिलेगी? देखिए
मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यहाँ पे आपको जितनी भी वैरायटी दिख रही है ये सब प्योर कांसे में है। बिल्कुल। आज की तारीख में लगभग अगर आप प्योर कांसे में बर्तन लेंगे तो 2000 से 2200 रुपए किलो की रेंज में मिलेंगे, जो पहले जब हमारी आपकी वीडियो मिली थी 1600-1800 की रेंज थी। पहली बात। दूसरी बात, पर देखा देखी आपको बाजार के अंदर हर तरीके की चीज़ आ जाती है। एक हम उसे, शायद आपसे मेरी डिस्कशन हो भी रही थी, मैंने आपको चीज़ दिखाई भी थे, ये प्योर पीतल है, ये कहने का कांसा है। ये देखिए हर तरीके की चीज़ चल रही है, पर ये आपको मैं बता दूं ये कांसा नहीं है। मतलब एटलीस्ट जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सत्यता बता रहे हैं, ये पीतल है। इसको बस ये दिखा दिया गया है कि कुछ कांसे की तरह दिखा दिया गया है, काला कर दिया, ये कर दिया, पर ये कांसा नहीं है। हाँ, पर ये पीतल है, पीतल में कोई कमी नहीं है। ये चम्मच कांसे, ये चम्मच तो कांसे की है भाई साहब। चम्मच कांसे की है। ये जो है ये आपको कोई नुकसान नहीं देता, पर आपको कांसे का बेनिफिट नहीं देगा। कांसे का बेनिफिट नहीं देगा। प्लस इसके अंदर आप कोई भी खटाई, नमक व नींबू की चीज जो खटास हो या कड़ाई, लस्सी वगैरह, वो आप अवॉइड करिए, वो आपके पेट के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकती है। उसके लिए कलई करानी पड़ेगी। कलई, हाँ, पीतल के बर्तन के अंदर आपको कलई जरूर करानी है। वो कांसे में जरूरत नहीं है। कांसे में आपको कलई की कोई जरूरत नहीं है। कांसे में इवन आप स्टोर भी कर सकते हैं, खाने को आप पका के रख भी सकते हैं। अच्छा। आप फ्रिज में रखना चाहें वैसे रखना चाहें, दोपहर का बना के शाम को तक जैसे पका के रख लिया, तो वो आप कर भी सकते हैं। पीतल में नहीं कर सकते। पीतल में आप पका सकते हैं। पहली बात तो देखिए, कढ़ाई वगैरह पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे पूरी वगैरह तलने का काम है, दूध वगैरह उठाने का काम है, वो आप कर सकते हो। पर अगर आपको कोई भी सब्जी जिसके अंदर नमक, खटाई, नींबू, इस तरीके की कोई भी खटास वाली एसिडिक चीज है, उसके अंदर कलई होनी चाहिए, और तभी बेनिफिशियल भी है, वरना वो आपका थोड़ा सा आपके पेट को नुकसान दे सकती है। और दूसरी दिक्कत ये है कि पीतल के अंदर आप स्टोर ना करें खाने को। बना हुआ खाना, कुकिंग फूड, कुक्ड फूड, दूध वगैरह आप रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, या कोई ऐसी चीज रख रहे हैं, फल सब्जी रख दी, पर आप खटाई वाली नहीं रखनी। खटाई वाली या कोई पकी हुई चीज मत रखिए। हाँ, आप अनाज रख दीजिए पीतल का, कोई दिक्कत नहीं है आपका, या पीतल के बर्तन में मसाले रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सूखा सामान आप रख दीजिए, पकने के बाद आप खाने में अवॉइड। अब आपने ये कांसे के बना दिए रखने के लिए। जी, ये देखिए भाई साहब, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वैसे तो कुकिंग यूटेंसिल्स की पूरी रेंज है, जिसके अंदर कढ़ाई है, डोंगे, हांडी है, बटुए हैं, पर अब ये आजकल कुक एंड सर्व का कंसेप्ट चल रहा है। इसके अंदर आप कुकिंग भी कर सकते हैं, गैस पे डायरेक्ट रखिए। इनके सबके तले पूरे भारी हैं। इसके अंदर मेरे पास 3 साइज बड़े हैं। अच्छा, मेजरली सब पे ब्रांडिंग करके देते हैं अपनी। अच्छा, हाँ, प्योर एंड श्योर का। हाँ, अब और ये ब्रांडिंग कोई स्टिकर नहीं है, ये अमिट है, मतलब प्रॉपर एनग्रेव हुआ हुआ है, लेजर, हाँ, बनाते समय लेजर से हम इसे कर देते हैं। तो ये कुक एंड सर्व का भी कंसेप्ट है, यानी कि आपने इसके अंदर कुकिंग करी या रीहीट करना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग किसी भी तरीके से माइक्रोवेव को प्रमोट नहीं करते, और किसी भी मेटेलिक प्रोडक्ट को आप माइक्रोवेव में वैसे गर्म भी नहीं कर सकते। हाँ, पर आप इसे गैस पे, अपने घर में चूल्हे पे, गैस पे पकाइए, कुक करिए, साथ ही साथ सर्व भी कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टोर भी कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आपको ढक्कन मिलेगा, लिड मिलेगी, ताकि आप उसे मक्खी वगैरह से और उससे वातावरण से बचा के रखें। इसी श्रृंखला में ये सिर्फ सर्विंग का आइटम है, डोंगा है। अच्छा, इसमें भी 3 साइज आते हैं। ये सब्जी वगैरह रखने, ये सब्जी के लिए है। और कुक एंड सर्व के कंसेप्ट में एक ये आइटम भी है, जैसे कई बार थोड़े गर्म हो जाता है तो पकड़ने वगैरह के हिसाब से इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हो। हाँ, इसमें बड़े साइजेस भी अवेलेबल सब में है, बड़े 4-5 साइज सभी प्रोडक्ट में 4-5 साइजेस अवेलेबल है। जग्स के अंदर पीछे जग रखे हैं। हाँ, जग के अंदर नई रेंज आ गई है। ये देखिए, ये विद लिड है। अच्छा, जग में भी विद लिड है, ढक्कन के साथ आ गई है। पहले जग जो था हमारे पास वो ढक्कनदार नहीं था, अब एक जग को ढक्कनदार ऐड कर लिया गया है। ये इसके अंदर ये एनग्रेविंग का काम दिया गया है बारीकी से। जी 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 जी, नक्काशी करी गई है। दूसरी बात, हमने एक चीज और भी देखी है। पहले जो हम कांसा ज्यादा चलता था तो वो शाइन फिनिश में चल रहा था, ग्लॉसी। अभी ट्रेंड ये है कि लोग मैट में ज़्यादा मैट पसंद भी कर रहे हैं, और मैट के साथ बेनिफिट भी है। देखिए, शाइन क्या होती है, किसी भी जब धातु को चाहेंगे चमक जाएगा बफ से, बट जब आप घर में निरंतर उसे यूज करेंगे तो आपको उसको मांझना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं पहली बात और सभी से, कि इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई केमिकल पॉलिश वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही रहेगा। आपको जो सत्य है वो चाहिए, कंधों की ताकत, भले वो स्वयं करे या हमारे कोई सेवक जो भी घर पे जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प होती है वो करे। नॉर्मल जूने से, विम से, जो घर में आप डिटर्जेंट बार यूज़ करते हैं वो करिए। कभी वंस इन अ ब्लू मून, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा धब्बा ज़्यादा आ रहा है तो किसी भी एक पानी, राख से कर सकते हैं। राख तो बेस्ट है भाई साहब, मिलती नहीं, दिक्कत ये अब तो क्या बाबा रामदेव दे रहे हैं, अमेज़न पे बिक रही है। अमेज़न पे बिक रही है। राख बहुत बढ़िया है, करिए आप। व्हाट इट नीड्स इज, क्या चाहिए, रगड़ाई। आप
कि कहना नहीं चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं सब भरपूर वजनदार हैं, बेहद बेहतरीन क्वालिटी की है। कोई आपसे 10 साल घिसेंगे, चांदी नहीं है कि आपका कोई लॉस हो रहा है, नहीं घिसेंगी, नहीं घिसेगी, नहीं घिसेंगी। आप जितना यूज़ करें और उसके बाद भी हमारी गारंटी, अगर आपका कहीं सुराख हो जाए तो हम बदल के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और बताइए वजन भी घटता होगा तो भी कोई बात नहीं, भाई साहब ले जाओ, पर आप यूज़ करिए। घिसने से मांजने से मत घबराइए। पहली बार जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, चमकता रहेगा। ये इसका कलर नेचुरल है, कोई प्लेटिंग नहीं है, कोई पॉलिशिंग नहीं है। तो मैट के अंदर जो मैं बात बता रहा था, अब कंसेप्ट लोगों का मैट की तरफ ज़्यादा डेवलप्ड है, वो उसको समझ भी रहे हैं और इसकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। और पॉलिश को भी जब आप मांजते हो तो वो चितकबरा सा हो जाता है, ना वो पॉलिश रहता, ना वो चमकदार रहता। तो इसलिए मैट कंसेप्ट लेटेस्ट है। हाँ, लेटेस्ट ये हमेशा ऐसा ही लगता है, ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी पहले आपने भी देखा होगा बेला आपने सुना होगा, तो बेले की रेंज है भाई। आनंद खाने का इसी में आता था। वाह जी वाह। व्यक्ति जो है अपना तो रोटी सब्जी दाल मिलाई, चावल कड़ी मिलाई, दही खाया, ऑलराउंडर होता था, ऑलराउंड होता था। तो भाई साहब दूध लो, खाया पिया। तो बेले में कई साइजेस हैं, छोटे बड़े 3 शेप्स हैं और मॉडल्स आते जाते रहते हैं। और इसके अलावा ग्लासेस में कई, अब पहले ग्लास के डिज़ाइन इतने नहीं थे, अब इस साल मेजरली 3 ग्लास तो मेजर के डिज़ाइन है ही, 1 2 3 एक डिज़ाइन और भी है। पर वो हाँ डिज़ाइंस काफ़ी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कस्टमर्स को नया चाहिए। अब जैसे इसी की कड़ी में आगे देखें टिफिन भी, ये देखिए पीतल का टिफिन है। ये पीतल के टिफिन है, ये कांसे के नहीं है, ये पीतल के हैं। पीतल के हैं। पीतल के अंदर कलई हुई भी होती है। अच्छा, इसमें कली है अंदर। वाह जी वाह। देखो भाई, मतलब सब्जी डाले तो खराब नहीं। हाँ, ये इसलिए कलई करी गई है, जैसे आप सुबह खाना बना और दोपहर को या शाम को आदमी को लेके जा रहा है अपने व्यापार में, घूमने कहीं भी जा रहा है, तो सब्जी खराब नहीं होगी। वाह जी तो कलई का, और कलई सिर्फ इस पे नहीं होगी, इवन ढक्कन पे भी होगी, ढक्कन पे, ताकि जहाँ भी खाने को टच हो, लगेगी तो खाना मूव होता है, तो सब्जी है तो ऊपर छुएगा, तो उस पे भी हम जो है कलई पूरी करे हुए मिलेगी आपको टिफिन में। इसमें स्वास्थ्य का पूरा ध्यान है। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि कुछ कहीं नुकसान ना हो किसी का, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये थोड़ा सा एंटीक डिजाइन का टिफिन बनाया गया है, ये पहले चलता था। मैं देख रहा हूँ जैसे वो चम्मच भी है, ऊपर चम्मच है, वाह तो ये खुल जाता है तो और आराम से जो है आदमी जो अपना एक चम्मच का चम्मच हो गया, टिफिन का टिफिन हो गया। इसमें 3 खाने का भी आता है, 2 खाने का भी आता है, छोटे बड़े कई साइजेज हैं। एक मैं आपको बताऊंगा, कॉपर की लगनी। इसका मैंने बड़ा एक क्रेज देखा है लोगों को पिछले कुछ समय में। ये छोटा साइज है, हमारे बड़े से लेके छोटे तक की है। मतलब आदमी एक 10 15 20 25 50 लोगों तक की पार्टी से लेके अपने घर के 4 जनों का तक का बना सकता है। इसकी आप चीज़ जो खासियत है वो वीडियो में वैसे महसूस नहीं कर पाएंगे, जब आप हाथ में लेंगे। इसका तला बहुत भारी है, यानी कि ऊपर जिसको जो बनाया गया है वो इसी सिस्टम से बनाया गया है कि तला भारी और ऊपर की, क्योंकि महंगी आइटम है, कॉपर अपने आप में बहुत महंगा आइटम है, तो ऊपर का हल्का। अब आप इसके अंदर जैसे वेज नॉन वेज कुछ भी बनाते हैं, इसका ढक्कन भी आता है, उसे आप जैसे प्रॉपर दम लगाने के लिए, पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है, नॉन वेज बनाना है, या दाल सब्जी कुछ भी बनानी है, और आपको लंबे अवधि के लिए दम लगाना है अगर, तो आपने इसे चूल्हे पे या गैस पे रख दिया और इसको ढक्कन लगा के बस सील कर दिया। अगर जैसी ज़रूरत होती है तो आपका खाना लगेगा नहीं, जलेगा नहीं। हाँ, तला बहुत आप हाथ में लेके देखेंगे। हाँ, तो इसकी असलियत इसकी ये है कि इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी, हाँ देखने में हल्का लग रहा है, मैं बता दूं वीडियो में पता नहीं चलेगा, पर इसका तला भारी है। और इसमें सर्विस के लिए भी आते हैं। सर्विस वाले में क्या कर लेते हैं, फिर उसको तला भी हल्का कर देते हैं, क्योंकि फिर उसके अंदर से सर्विस तो करना नहीं है, गर्म नहीं करना, पकाना नहीं है। पर पकाने वाले में बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, तला हैवी चाहिए, वो जले ना, खाना आपका प्रॉपर कुक नहीं होगा। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, या फिर कई चीज़ें ऐसी होती है दम लगाना होता है, बार बार आप हिला नहीं सकते, चावल पकाने हैं आपको तो आपसे बार बार खोल नहीं सकते, ढक के रख दिया अपने 30 मिनट जो भी समय अवधि के हिसाब से जब खोलेंगे तो प्रॉपर खाना आपको पका हुआ मिलेगा, प्रॉपर कुक्ड मिलेगा। अब आगे जैसे वो गिलास है, हाँ जी, ये देखिए तो, हाँ जी, ये तो देखिए हमारे हिंदू यहाँ बाई चांस नीचे इससे भी बड़ा रखा है। वाह जी वाह। तो ये सारे साइजेस हैं। खैर इसमें पीना तो अब संभव नहीं रहता, मैं समझता हूँ, पर शो से लेके इसमें काफ़ी साइजेस आते हैं, छोटे से बड़े तक। अच्छा। बहुत साइजेस है, मतलब एक्चुअल नॉर्मल साइज के ग्लास तक है। गिफ्टिंग में बहुत चल रहा है, लोग इसे आजकल डेकोर में यूज़ कर लेते हैं, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या घर में डेकोर में, तो पूरी ट्रॉफी है, ट्रॉफी है, इसमें फ्लावर लग दी है या कुछ कर दिया, तो अपने आप में इसमें काफ़ी तरीके के आइटम्स हैं। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये छाछ है। देखिए छाछ
अब ये भी हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अद्भुत बताता है। चीज है। मतलब पहले तो खेतों में किसान भी इसको काम में लेता था, धान बरसाने, गेहूं बरसाने हैं, और भी जो भी जैसे काम लेता था। अब किस काम के लिए बना है यार? देखिए, ये वैसे जो छाछ है ये प्रतीकात्मक है, यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे बिहार में और इधर पूरब की साइड में एक छठ पूजा की बहुत बड़ा महत्व है। पूर्वांचल एरिया पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा छठ मैया की को मानते हैं और दिवाली के जस्ट बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये एक समृद्धि का प्रतीक है। घर घर में छाछ, पीतल का छाछ, भाई देखिए वैसे जो बांस का छाछ है उसका छाछ तो लोग लोहे का छाछ तो रख लेते हैं, पर अपने लोग लेने देने में, गिफ्टिंग में, या फिर बेटियों को देने के लिए, बहनों को देने के लिए भी, वह अपनी पूजा के लिए भी एक समृद्धि का, खुशहाली का प्रतीक है। पहली बार देखा मैंने तो ये पीतल का। और ये अपना कोई अगर यूज भी करना चाहे तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली वो है, बट हाँ, पर मेजरली इस पर लिखा हुआ भी होता है जय छठ मैया। लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ जय छठ मैया। जी 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 जी। तो अपना पूजा में यूज आता है और एक प्रतीकात्मक तो है ही। अब कुकर भी आ गया है जैन मेटल का। कुकर तो पिछली बार, पहली बार भी था कुकर तो। हाँ पिछली बार था। इसमें साइजेस दो हैं। अच्छा। और कॉपर का भी आता है और ब्रास का भी आता है। कितने लीटर का है ये भाई साहब? 3 लीटर का है। कितने लीटर तक आता है? 5 लीटर। दो साइज आते हैं, 3 और 5। और मैं आपको बता दूं, कुकर्स प्रॉपर कुकर हैं, प्रॉपर विद सेफ्टी वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, 2 गास्केट आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं इसके साथ। रबर आइटम होता है जो कि थोड़े समय के बाद जैसे चेंज करना पड़ता है। और सारी फिटिंग्स स्टैंडर्ड है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई चीज़ मानो देखिए यूज़ करने में ख़राब हो जाती है, हैंडल है माना टूट गया या कुछ हो गया, तो जो स्टैंडर्ड कुकर का साइज है वो उससे रिप्लेसेबल है इसके पार्ट। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि उसको करवाने के लिए यहाँ पे आपको परेशान होना पड़ेगा या आपकी चीज़ बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। कुकर के अंदर भी आपको कलई हुई भी मिलेगी। और कलई, कुकर की कलई स्पेशली हम हैवी डेंसिटी की कराते हैं क्योंकि लंबी चल जाए, तो आपको इजीली कलई। आजकल बर्तन तो लोग ले लेते हैं पर परेशान होते हैं कि कलई कहाँ है, और शहर में नहीं है। हाँ, पहले तो घरों में मुख्य नगरों में तो है, मुरादाबाद में भी है, अच्छा जगाधरी में भी है और रेवाड़ी में भी है, पर अब कहीं कोई जाए तो कहाँ करवाए। वैसे भी साहब इन शहरों में भी कराना आसान नहीं है, इतनी दिनचर्या सबकी व्यस्त हो चुकी है। जो है आदमी 24 घंटे में 28 घंटे का काम कर रहा है, प्लानिंग 26 घंटे की लेके चल रहा है, लोड रहता है, वो भी एक दो होता है। हाँ, तो इसलिए वो संभव नहीं है। तो पर इस बात का ध्यान रखा गया कि मतलब आप ये समझिए 2, 4, 5, 10 साल तो आपकी कलई कहीं आराम से जाती नहीं है अगर प्रॉपर यूज हो रहा है। वाह जी वाह। हाँ, तो मतलब अपने आप में बहुत डेंसिटी। सुराही है क्या? ये तो जी कलसा है। ये पीतल का कलसा है। और ये तो हिंदुस्तान में कलश, मैं समझता हूँ हरी धर्म बिरादरी में एक शुभ का प्रतीक माना गया है। इसके बिना ना तो शादी हो, ना ब्याह हो, ना पूजा हो, ना कुछ हो। तो इसमें तो बहुत साइजेस हैं, और अगर आप समझेंगे तो मैं आपको पूरी एक अलग से वो रेंज भेज भी दूंगा जिसमें कलशों की हमारे पास कितने साइज़ के कलश और कितने साइज़ के नारियल पत्ते हैं, इसकी कोई मतलब 100 डिज़ाइन होंगे। बहुत रेंज है, बहुत रेंज है। पराते हैं, मुख्य परात के अंदर मैं आपको खासियत बता दूं, वैसे तो परात होती ही है। हमारे यहाँ जो परात होती है इसके अंदर लोहे का तार नहीं मिलेगा। जनरली जो आप परात लेते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, मतलब आप वैसे में अदरवाइज मदीने पर रेटों को कम करने के लिए जब इसकी दूरी मोड़ते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें लोहे का तार घुमा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 100 रुपये की है, वो आपको ऐसा लगेगा ये तो 60 रुपये की है, 70 रुपये की है, 80 रुपये की है, ये सस्ती है, पर वो आप सस्ते ही है, वो सस्ती नहीं है। वो आप पीतल के भाव लोहा भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि तोल के देते हैं। वो तोल के मिलेगी, यहाँ से चाहिए तोल की है। हाँ, तो ये है आपको परात जो मिलेगी। दूसरी बात, जो हम इसके चक्का भी जो यूज़ करते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की खासर नहीं होगी, लोहे का किसी का रग नहीं मिलेगा। जो भी आप थोड़ा 19 मटेरियल को मैं आपको ढूंढ के दिखवा भी दूंगा, उसमें क्या होता है खासर फूटी आती है माल में, यानी कि लोहा कभी भी, पीतल जो है तड़क जाता है वो। हाँ, पीतल के अंदर कभी भी कोई भी अदर कंपोनेंट वो एक्सेप्ट नहीं करता। आप जैसे अगर हमने 500 किलो 100 किलो पीतल गलाई और उसके अंदर में सस्ता करने के लिए, या तो हमने कहीं जो खरीदी वो चीप क्वालिटी खरीद ली स्क्रैप, या उसके अंदर थोड़ा सस्ता करने के लिए हमने अदर मेटल मिलाने की कोशिश करी, तो पहले तो वो गलते समय ऊपर आ जाता है। फिर भी क्या करते हैं, उसे जुगाड़बाजी करके लगवा दिया जाता है माल को सस्ता करने के लिए। बट जब वो ढलेगा, जब वो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो जो पीतल का लोहा रग जिसे हम कहते हैं वो ऊपर ना आए, सरफेस में आ ही जाएगी, आएगा वो। हाँ, तो ये एक अच्छी पीतल और एक साधारण मतलब नॉर्मल क्वालिटी में फ़र्क आपको, और कोई फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे मन की सोचने की बात है कि भाई साहब हमने ये 100, 200, 300 रुपए का, मतलब ये मानिए ये बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ता, पर अब जो चीज़ है वो आगे तक के लिए साफ हो जाती है। और फिर वहीं से आपकी उस परात में या किसी भी पीतल का आइटम में वहीं पे जंग फूटना शुरू हो जाएगा। जब उसमें पानी से निरंतर यूज़ करेंगे उसके अंदर जंग भी आ जाता है। तो ये परेशानी रहती है, पर
पराते तो आज की तारीख में सब जगह जरूरत पड़ती है, घर के अंदर भले आटा हो कुछ भी हो, सफाई अब इसका उपयोग बढ़ने लगा है। हाँ इसका अब अच्छा, इसके अंदर हमने एक बड़ी खूबसूरत सी, मैं आपको दिखवाऊंगा अभी, एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी परात बनाई है अपने भैया राजू, एक छोटी सी परात बनाई है जैसे घरों में यूज करने के लिए, डे टू डे यूजेस में, क्योंकि अब परिवार छोटे हो गए छोटे होते जा हैं, रहे तो उनके लिए भी आप देखेंगे तो गिफ्टिंग में भी अब बड़े लोग यूज कर रहे हैं, वो छोटी सी परात ले लेते हैं, उसके अंदर 2-4 आइटम लगाए लेने देने में, और बड़ी इकोनॉमिकल है। तो इस तरीके से अब पुरानी चीज़ों को नए रूप में लाना भी जरूरी है और दोनों का सामंजस्य लाना भी जरूरी है। परात कितने रुपए की होगी? देखिए अलग अलग साइजेस आते हैं भाई साहब, ये किलो से आती है मेजरली, आगे बढ़िए बढ़िया परात 800 से 1000 रुपए किलो में आपको मिल जाती है। 800 से 1000 रुपए किलो। अभी ये जो परात मेरे हाथ में लगभग 2 किलो के आसपास की होगी, 2-2.5 किलो की होगी। मेरे पास परात लगभग आधा किलो से लेके और बड़ी तो काफी बड़ी तक है। और वो जैसे मैं पूछूं टिफिन कितने रुपए का होगा? ये वाला टिफिन, हाँ, इसकी कॉस्टिंग मैं मानता हूँ लगभग 2000 रुपए के आसपास है। और वो दूसरे वाला? वो थोड़ा ऊपर जाएगा, लगभग 2800 की रेंज का आएगा। ये 2000 रुपए 2000 के आसपास का है, वो 3000 के आसपास का। ये भी वजन के हिसाब से? ये पीस से ये आएंगे, पीस दोनों टिफिन भी और ये भी। ये और कुकर आपको पीस से मिलेगा। जग जो शीट वाले जग हैं पीतल के, वो आपको पीस से मिलेंगे। ये मसालेदानी आपको पीस से मिलेगी। कुकर कितने का होगा? कुकर के 2 साइज है, जो 3 लीटर वाला 3500 रुपए का है, अच्छा। और 5 लीटर वाला 4500 रुपए का है। 4500? हाँ, 5 लीटर वाला 4500 और 3 लीटर वाला 3500। 1000 रुपए का अंतर है। 1000 रुपए का फर्क है 2 लीटर में। ये डेगची जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए ये देखिए, अब इसके अंदर ये पीतल की है, कलई करी हुई है, कांसे की भी मिल जाती है, कांसे की भी? कांसे की भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। इसमें कई साइजेस हैं, आप भिगोने देखिए। डेगची भी पर पीस के हिसाब से है या? नहीं, किलो से ये किलो के हिसाब से। सब इसका क्या रेट होता है? देखिए कांसे का तो 2000 रुपए किलो की रेंज में बैठेगा। और पीतल का 1200, 1000 से 1200 रुपए किलो की रेंज में आएगा। पीतल के भिगोने हैं, सारे साइज मिल जाएंगे, बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक भी ढक्कन मिल जाएंगे। तो इसके अंदर कली है। हाँ, इसके अंदर कली, दूध वगैरह कोई कुछ जो भी चाहे आप खाना भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मिर्च मसाले का काम कुछ भी कर सकते हैं आप। वो साइज में काफी मिल जाएंगे। साइज मेरे पास भाई साहब इसमें इतने हैं कि पूरी बारात तक का खाना बन जाएगा। छोटे से लेके एक छोटी वाली परात ला देना, जो छोटी वाली आ जाओ आ जाओ। और एक और चीज पहले बोलते थे, कटोरदान। हाँ, कटोरदान है ना भाई साहब, वो रहा नीचे आगे 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 ये कटोरदान भी है और डब्बे भी हैं रोटी सारे। हाँ, ये इसके साइज छोटे बड़े मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये बड़ा छोटे मीडियम ये साइज वजन के हिसाब से है, ये पीस से मिलेंगे। ये परात है राजू? ये देखिए, मैं आपसे कह रहा था, जो हमने छोटी छोटी परातें बनवाई हैं, इतनी साइज की परातें बनवा ली हैं। ये तो बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है, बेटी तो चुनो सुना सिखाना होता है। वो करना हो, ये करना हो, बहुत सारे पूजा के कामों में परात को शुभ माना जाता है। तो अब देखिए, या किसी को अपने बेटे को दहेज देनी है, टिक्के लगन वगैरह के टाइम में, अब देखिए शगुन की चीज तो देनी है। अब बच्चे जॉब कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसका तो भाई प्रतीकात्मक भी है और यूज भी आती है। हमने डेली वगैरह में थोड़े बहुत काम में ये काम, बहुत साइज इसकी पराते हैं। एक डब्बे भी मिल जाएंगे, वो वाले डब्बे हैं बड़े, हाँ हाँ, जैसे इसका छोटा तो ये रखा है। और जैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे, ये कढ़ाई है। जी 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 जी। अरे ये तो बहुत वजन की है। ये कांसे की कढ़ाई है भाई साहब। कांसे की? हाँ, ये कांसे की कढ़ाई है। तो अब आपको वजन देख के, ये मैं सोचता हूँ लगभग 7 किलो के आसपास की होगी। अच्छा। इसमें हमारे पास छोटे साइजेस भी हैं, देखिए ये आ गए। वाह जी वाह, छोटा सा ये छोटा साइज है, और छोटे साइजेस भी है, बिल्कुल अपने डेली डे टू डे वर्क के लिए बिल्कुल छोटी से लेके और बिल्कुल बड़ी कढ़ाई, मतलब आप समझे हाथ में लेंगे। अच्छा, इससे ही बड़ी मिल जाएंगी? इससे भी बड़ी मिल जाएंगी। देखिए ये पीतल की कढ़ाई है। अच्छा, ये पीतल की। अच्छा, पीतल में एक क्वालिटी की और वजन में फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ये हल्की भी है और पीतल में भारी भी मिल जाएगी, कलई हुई भी। ये कितने रुपए की होगी? ये भाई 2000 रुपए किलो की आइटम है। 2000 रुपए किलो लगभग, और 7 किलो तो 7 दूनी 14,000। ये इन्वेस्टमेंट है। दमदार सौदा। अब आप हाथ में मुझे हाथ ले रहे हैं। 14,000 रुपए कढ़ाई तो भाई सतनाने तो हर साल सतनाने कास्ट क्या भाई इसमें भाई साहब एक बात और बताओ, क्या की होगी? ये तो काफी सस्ती बैठेगी, तो 1000 रुपए के आसपास की बैठेगी। 1000 रुपए किलो? नहीं, 1000 रुपए के आसपास की कढ़ाई आ अच्छा, जाएगी। कढ़ाई 1000 रुपए की आ जाएगी। 1000 1200 में आ जाएगी। उधर आजा भाई सतनाने, तू एक आधी बात बता होगा। ऐसा है भाई साहब, आप बात समझे तो दिल का वहम है कि क्या सस्ता क्या महंगा। हजारों रुपए डॉक्टरों को दवाइयों को देके और घर परिवार को परेशान करने से अच्छा ये है कि कम से कम बीमारी ना हो, स्वस्थ रहे, अच्छा जीवन जिए। जितना जी जाना सबको एक दिन नहीं, पर जितना जी अच्छा जिए। ठीक बात, ठीक बात। तो इस तरीके के बहुत आइटम्स हैं, श्रृंखला बढ़ती रहती है, चलती रहती है। आपको मैं जैसे आगे मैं दिखाऊं, ये सेक्शन किस चीज का है? लोटे ये जैसे मैं आपसे कुछ बताया था, लोटे हमारे पास हजारों डिजाइन के लोटे हैं। अच्छा, तो आपको लोटों की डिजाइन हम भी शायद बता ही नहीं पाए,
कि कितने डिजाइन के लोटे हैं। ये देखिए, ये पीतल का है भाई साहब, पीतल है, ये पीतल का, लगता कांसा है। ये कांसा नहीं है, ये लो पीतल भाई, है, देखो ये पहचान है, ये पीतल है, ये पीतल है। कांसे का लोटा यहाँ पे नहीं रखा, कांसे का लोटा वहाँ रखा होगा। ये तांबे का है। ये तांबे के ऊपर हाथ से चिताई हुई भी है, गड़ा टुक 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 करके हाँ। हाथ से। ये पूजाओं में बहुत चलते हैं, अच्छा, जो बड़े बड़े विधान होते हैं, चीजें होती हैं, पूजा जो होती है। ये देखिए, ये पीतल का आ कलश भी इसका आ गया, गया। ये कलश आ गया। बड़ा बड़ा पहले वो अब देखिए, आम के पत्ते आपको रखते थे ना, पत्ते भी पीतल के अब आगे। मैं आपको एक इसमें अजूबा दिखाऊंगा, आप भी हंसोगे। अभी दिखाता हूँ। नहीं भाई, अरे राजू, और एक ये वाला ब्रास का कलश ला देना, ये वाला गोल्ड प्लेटिंग वाला, टू टोन वाला। इसके विषय में बताओ नमन जी। हाँ, ये तो देखिए हमारी सर की शान, हमारी हमारा नेशनल एम्बलम अशोक चक्र। अशोक चक्र, और सभी इसी के जो है हम भाई भारतवासियों का बार बार इस पे इसके गर्व है सामने हमें। हाँ माथा हमारा झुकता है। बिल्कुल, तो इसके अंदर ये देखिए गिफ्टिंग में या अधिकारियों को या किसी को सम्मानित करना होता है, इसके अंदर हमारे पास बहुत छोटे बड़े साइजेस हैं। ये पिलर के साथ, विदाउट पिलर, लकड़ी का बेस लगा के उसमें कुछ जीरो मोमेंटो पे अपना नाम लिखना है या इवेंट का नाम लिखना है। अच्छा, तो हाँ, किसी ने उपहार में किसी को उपहार में देना है, कोई अच्छा आयोजन हो रहा है। 10, 20, 25 कितनी तक मिनिमम बना देते हो नाम वाले? भाई साहब कोई ऐसी बात नहीं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर नहीं बना पाते तो बता देना कि भाई साहब ऐसे आप वहाँ से कंप्यूटर से लिखवा लो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो कई बार समय का अभाव रहता है तो रख दो। इसका ब्रास का निकाल दो। ये कितने रुपए का पड़ेगा? ये भाई साहब लगभग 1000 रुपये 1500 रुपये की रेंज का। इसमें मेरे पास बहुत विद नाम का तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 10-20 रुपये आता है। अगर 1-2 पीस होते हैं तो हम वैसे ही करा देते हैं। अच्छा, अगर क्वांटिटी में होते हैं तो गट्टे की कॉस्टिंग अलग एक्स्ट्रा आती है। अच्छा, गट्टा डिपेंड करता है किस क्वालिटी का गट्टा, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 लकड़ी रुपये। वाला है नीचे का? हाँ, लकड़ी का गट्टा आता है। राजू, एक लकड़ी का गट्टा भी मंगवा दीजिएगा, वो मैं आपको दिखवा देता हूँ। चलो, एक हार्डवेयर, ये देखिए, वाह जी वाह, ये लो ये आ गया। अब ये इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये प्रॉपर ब्रास का हैवी उसमें आ गया, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ये अब कितने रुपए का है? ये लगभग 4000 रुपये का सेट बैठेगा। 4000 रुपए का, अद्भुत। अब इसी के अंदर कॉस्ट कम करनी है छोटी, वो हर बजट के हिसाब से। हाँ, वो तो वजन के हिसाब से, हाँ, बजट के हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट कितना है, वर्क उस पे हुआ, साइज छोटा बड़ा करके हर चीज मैनेज हो जाती है जी। चलो, बहुत बढ़िया हैं? हमारे समाज में जिसका काम आज से 30-40 साल पुराना होगा ना, किसी का कोई व्यापार हाँ बाप के बाद बेटे के पास आ गया तो वो बहुत अच्छा व्यापारी है। हाँ, अगर बाप के बाद बेटे के पास आया है तो इसका मतलब अच्छा व्यापारी है वो। और जो अच्छा व्यापारी है उसके पास गांठ की कमी नहीं होती, वो ईमानदार होता है। हाँ, तब ये चलता है ना, 2 ना तो बाप से बेटे पे जाएगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो ये अद्भुत कला है सत्यनारायण में। इनके दादाजी के पास, इनके पिताजी के पास, इनके पिताजी के पास, इन बच्चों के पास आया है। हाँ तो एक ईमानदार अच्छा उद्यमी है। हाँ, ये गजब की बात बता दी है। और वैसे तो हमारा जैन समाज है ये व्यापार के लिए ईमानदार। सही बात है। ये विषय वर्ण व्यवस्था में जो बोल रहे थे, विषय है ये। हाँ हाँ वैसे। हाँ, तो बहुत बढ़िया लगा तेरे को आके। पहली बार आया सत्यनारायण इस दुकान पे? हाँ, एक बार और आए थे। हाँ, इस पे नहीं आए थे उस समय पे, जब आप थे तो अलग आए थे, परंतु ये आपको अच्छा लगा? बिल्कुल। व्यक्ति भी अच्छे लगे, आदमी भी ठीक है, दुकानदार। इनका समझ में ना रहा माधुर के पड़े है के सामान हमारा नहीं तो ना है। इतना तरह ऊपर तक, इतना तो पितरे कारखाने में ना पावे।